कदम जैसे सापा गमापा सागारे वो तबले की तरकट पे तक धिन धिनक धिन धनक धिन धनाधिन बहम चल रहे थे, कदम चल रहे थे। सारे सुखन हमारे में हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक वो कविताएं और वो शायरी लेकर आएं जो कि या तो ज़्यादा देखी नहीं गई या ज़्यादा उसको जाना नहीं गया, या फिर वो ज़्यादा मॉडर्न है और जो टेक्निकल उर्दू शायरी है उससे थोड़ी सी अलग है। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं सुहैब मगीरा सिद्दीकी की। पाकिस्तान के शायर हैं, मेरे ख्याल से एडवर्टाइजिंग में नौकरी करते हैं, और जो मॉडर्न पोइट्री है उर्दू की उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान हमको देखने को मिलता है। सुहैब मगीरा सिद्दीकी ने नज़में लिखी, रायगानी पहला हिस्सा लिखा, फिर दूसरा हिस्सा लिखा, फिर तीसरा हिस्सा भी लिखा। तो ये जो नज़्म है उसी के दोनों हिस्से मैं आपको आज सुनाऊंगा। इससे पहले एक किस्सा मैं आपको बताऊं। जॉन एलिया एक शायर हुए हैं। जॉन एलिया ने एक नज़्म लिखी, सज़ा। जब उन्होंने मुशायरे में पढ़ी, बहुत ज़्यादा पर्सनल नज़्म थी, पढ़ के वो वापस चले गए। सलीम जाफरी निज़ामत कर रहे थे। सलीम जाफरी ने कहा कि जॉन भाई बहुत कम पर्सनल होते हैं, लेकिन आज जो इन्होंने नज़्म पढ़ी है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गए हैं। सलीम जाफरी कहते हैं उस मुशायरे में, आप वीडियो देखिएगा, उस मुशायरे में कहते हैं कि जब भी कोई उर्दू अदब की हिस्ट्री लिख रहा होगा तो ये नज़्म, जॉन एलिया की नज़्म सज़ा, उसको बार बार बेतहाशा तंग करेगी। मैं कहता हूँ कि रायगानी जो नज़्म है वो भी उस हिस्टोरियन को बार बार बेतहाशा तंग करेगी। इस नज़्म के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात इसमें हो रही है, और साइंस की बात है, फिजिक्स की बात है, म्यूज़िक की बात है। अब बेसिक सा फ़लसफ़ा यह है कि एक लड़का है, उसकी एक प्रेमिका रही होगी, उसकी मेरे ख्याल से डेथ हो गई है, और उसके बाद उसने नज़्म लिखी है कि जितना भी कुछ था तुम्हारे होने से ही था, तुम चली गई हो तो कुछ भी नहीं है। तो शुरू करते हैं नज़्म रायगानी। जो इसमें मुश्किल लफ्ज़ आएंगे वो हम स्क्रीन पे आपको मतलब दिखा देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। रायगानी का मतलब आप समझ लीजिए, रायगानी मतलब होता है बर्बादी। रायगा यानी बर्बाद, रायगानी यानी बर्बादी। तो शुरू करते हैं। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है, और तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था? तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था? तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा? कदम वो कि धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा सागारे वो तबले की तरकट पे तक धिन धिनक धिन धनक धिन धनाधिन बहम चल रहे थे, कदम चल रहे थे। और कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे, मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। लाइन देखिए, कितने नुसरत फतेह, कितने मेहंदी हसन, कितने नुसरत फतेह, कितने मेहंदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगें। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के, तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। उसी जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों पे पलटें, जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिस्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है,
मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई दा विंची उठे। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई दा विंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मयस्सर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे न होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे न होने से हर एक ज़मा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। सोहेब मगीरा सिद्दीकी ने पहला हिस्सा लिखा। उसके बाद जैसा कि दूसरे हिस्से में बताते हैं कि लोगों ने इनकी आलोचना की कि क्या भाई एक लड़की के चले जाने से या मर जाने से सारा म्यूज़िक, सारी साइंस, सारी फिलॉसफी वो सब क्या रुक जाएगा। सोहेब मगीरा सिद्दीकी ने दूसरा हिस्सा लिखा, 31 दिन, याद रखिएगा, कि जो बात गिनती के चंद दिनों से शुरू हुई थी वो सालहा साल तक चली है। जो बात गिनती के चंद दिनों से शुरू हुई थी वो सालहा साल तक चली है, कई जमानों में बंट गई है। मैं इन जमानों में लम्हा लम्हा तुम्हारी नजरों के बिन रहा हूं और मैं अब तलक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूं। मुझे जमाना ये कह रहा था कि रायगानी मुबालगा है। मुझे जमाना ये कह रहा था कि रायगानी मुबालगा है। भला तुम्हारी जुदाई का दुख जमा मकां को हिला रहा है। भला रिलेटिविटी की साइंस किसी के मुड़ने से मुंसलिक है। इन्हें बताओ तुम्हारे जाने का दुख उठाकर फकत अकेला वो मैं नहीं था जो जर्रा जर्रा बिखर गया था। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों में हमारा हॉकिंग भी मर गया था। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों में हमारा हॉकिंग भी मर गया था और उसकी थ्योरी के काले गढ़े जिन्हें हमेशा तुम्हारी आंखों में देखना था वो मेरे चेहरे पे पड़ गए हैं, वो मेरी आंखों में गड़ गए हैं। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ ही एक 80 के जाविये पे पलट गया है कि मेरा होना तुम्हारे होने से मुंसलिक था। तुम्हारी आंखों की रोशनी थी तो मैं भी दुनिया में हो रहा था। तुम्हारे लहजे के सुर मिले थे तो मैं बना था। तुम्हारे हाथों का लम्स हाथों को मिल रहा था तो देखता था कि एटमों की दफा की कुव्वत कशिश में कैसे बदल रही है। पर अब तुम्हारी नजर कहीं है, तुम्हारा चेहरा भी अब नहीं है। तो तुम बताओ मैं किस तरीके से अपनी हस्ती को नेस्ती से जुदा करूंगा। मैं दंग आंखों से सारी दुनिया को देखता हूं और अपने होने की कोई इल्लत तलाशता हूं। अजीब तरह का बेनिशां बेमकाम दुख है। अजीब तरह का बेनिशां बेमकाम दुख है। समझने वाले समझ गए थे ये रायगानी है। रायगानी तमाम सदियों का खाम दुख है। मैं अब हकीकत समझ रहा हूं, तमाम दुख था, तमाम दुख है। तुम्हें बताऊं किसी के होने का कोई मकसद, कोई मानी कहीं नहीं है। अगर तो नीचे नहीं मरा है तो उससे पूछो कि क्या करेंगे जमीन पे रह के। पले बढ़ेंगे, बका की खातिर लड़े मरेंगे, फिर अपने जैसे कई जनेंगे और इस जहां से निकल पड़ेंगे। जिन्हें जनेंगे वो सब के सब भी यही करेंगे। फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे, ये क्या तमाशाए हाउ हू है। ये जिंदगी है तो आख थू है।